इतनी रात हो गई है, इतना टाइम हो गया है, अभी तक तो घर आ जाना चाहिए था। फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ पर है। बहुत जल्दी आ गए तुम जरूरी काम निपटा कर। अभी तो रात बाकी थी, सुबह भी नहीं हुई थी। अरे यार तुम ज्ञान मत इस वक्त। यार मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दो प्लीज। बैठो तुम, लाती तुम्हारे लिए गर्म पानी करके। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लो पानी पियो, तुमने मंगाया था। अब कुछ बोलोगे या चुप ही बैठे रहोगे? तुम्हें पता है, जब सुरेश उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था ना, तो उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे हजारों छुरियां चल गई हैं। दिल मेरा इतना कचोट रहा था ना, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत अपमानित महसूस कर रहा था मैं। लेकिन फिर बाद में सुरेश ने मुझे बताया कि असलियत क्या है, और मुझे ये जाके पता चला कि तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कि सुरेश तुम्हारे कमरे में आता है, उसको देखकर मैं क्या समझूं? मैं तो यही समझता ना कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है, उसमें मेरी गलती है। तुम्हें पता है, उस रात में ना मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। रात भर बस यही सोचता रहा कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में क्या हो रहा होगा, कैसे कैसे हुआ होगा। और सब यही सोच सोच के ना मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। देखो, मुझे सुरेश पर भी पूरा विश्वास है और तुम पर भी पूरा विश्वास है कि तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना? तुम लोगों के उस दिन के ड्रामे ने पता है क्या किया? हमको अपने दोस्त की बीवी के पास जाने के लिए उकसा दिया। सुरेश को तो हमारी मदद चाहिए थी, उसने इसलिए ये सब किया। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी मदद? क्या बताएं, कैसे समझाएं? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको क्या बताएं? आप बताओ, मैं समझने की कोशिश करूं। हाँ थोड़ा अजीब है, लेकिन कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कई बार कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए ना ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अब मजबूरी थी, कर दिया। एक मिनट रुकिए। आप अपने दोस्त को बोलिए कि मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार बात करके देखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे मिलने के बाद उनकी ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा? आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे तो तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर इस भरोसे को कायम रखना। ठीक है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। हाँ। अरे कहाँ ध्यान है आपका? क्या अपना हाथ जला लिया आपने? अरे यार, तुम मेरे हाथ पे से ध्यान हटाओ। तुम एक बात बताओ कि तुम वो रेखा भाभी से मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उनसे? हाँ, मैं गई थी। तुम अपने दोस्त सुरेश को बोलो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेकिन कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बोला था ना? हाँ। तो बस फिर कर दिया मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने सब कुछ कैसे सॉल्व किया? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब अगर किसी को
चाय पसंद है हाँ। और तुम उसे ठंडा दोगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? अगर किसी को ठंडा चाहिए तो उसे ठंडा ही तो दिया जाएगा, उसको गर्म देने का क्या मतलब है भाई? तो बस फिर, अब जिसको ठंडा पसंद है तो मैंने उसको ठंडा दे दिया। अब भाभी जी को चाय पसंद थी तो मैंने उन्हें चाय दे दी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। समझाओ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे पता है आपको चाय पसंद है, कॉफी नहीं। आपके होठ कितने खूबसूरत हैं, जी चाहता है इन्हें चूम लूं। मैं नहा कर आती हूँ। अरे सब कुछ ठीक हो गया है, ठंडा गरम चाय। अरे बताओ तो सही, आखिर की हुआ क्या?